हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का एसके स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ का अध्याय चैप्टर 1 यह इस समय भी चल रहा है और इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 को हल किया था और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 को हल करेंगे, यानी जितने बचे हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 4 तक हो गया था और क्वेश्चन नंबर 5 से आपका हल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखिए आपका कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि आपका क्या कह रहा है कि यानी जो n है, n के पावर कोई भी संख्या हो 1, 2, 3 n आपका क्या है, एक प्राकृतिक संख्या बोला है, यानी 6 के पावर की कोई भी घात होने पर क्या 6 जो 0 पे समाप्त हो सकता है, यानी कि इसका गुणनखंड करने पर हमेशा लास्ट में इसका गुणनखंड करने पर मतलब कि इसका जब जो भी अंक हो उसका जब भी इसके n में मतलब कि जो होता है, जैसे कि आपका यहाँ मान लीजिए जैसे 2 है और 2 के पावर n के क्या है 2 है, तो 2 का 2 में जब गुणा करते हैं तो 4 आता है। लेकिन यहाँ कह रहा कि ऐसे मतलब कि क्या यह ऐसी संख्या है कि जिसका मतलब गुणा करने पर हमेशा लास्ट में क्या है, लास्ट में 0, यानी 4 जहाँ रहा है 4 के स्थान पे 0 आए, यानी जैसे कि आपका 6 है तो 6 का स्थान मान लीजिए 2 है तो 6 दूना 12, तो आपका 12 जैसे आ रहा है तो लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन वहाँ आपका क्या आना चाहिए 0, तो यही आपका कह रहा है। ठीक है, तो आपका 0 कब आएगा, यानी जब इसके गुणनखंड में आपको, तो यहाँ मान लीजिए इसको पहले लिखना होता है आपका, तो आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ आप लिखेंगे कि किसी भी संख्या को 0 पर आपका क्या है 0 पर समाप्त, ठीक है 0 पर समाप्त, ठीक आपका 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 0 पर, मतलब यहाँ लिखा है ना, किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 आना आवश्यक है। यानी कि उसकी अगर संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो आपका संख्या क्या होगी, हमेशा अगर उसके n यानी प्राकृतिक संख्या के जो n है उसके स्थान पे आपका प्राकृतिक संख्या कोई भी हो, n क्या है आपका प्राकृतिक संख्या में कोई भी होगा तो आपका क्या होगा 0 होगा। यानी कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर इधर समझा देता हूँ। यानी कि मान लीजिए कि कोई संख्या है आपका मान लीजिए कि आपका क्या है 10 है, ठीक है, तो आपका जैसे कि आपका क्या है 10 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या आएगा 2 और 5 आएगा। तो ये आपका 2 और 5 यानी कि इसके पावर में आप जैसे कि आपका मान लीजिए 2 हो गया 3 हो गया, तो अगर 3 करेंगे तो आपका 2 पंचे मतलब कि 5 दूना 10 है, और 10 की घात अगर 3 रहेगा तब भी उसका गुणा करेंगे 3 बार, तब भी आपका लास्ट में क्या आएगा 0। तो यही आपका कह रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जाँच करना है, तो आप यहाँ चेक करिए 6 के गुणनखंड में क्या क्या है। तो यहाँ आप लिखेंगे 6n बराबर, यहाँ आप गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा और आपका 3 आएगा n, तो आप यहाँ लिखेंगे
6n के गुणनखंड में केवल आपका क्या है, केवल 2 है तथा 5 की कमी है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ 5 की कमी है, तो आप यहाँ लिखेंगे इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं है। यानी कि अगर आपका इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 3 है और 5 अगर होता तो आपका क्या होता, अगर यह इनके स्थान पे कोई भी प्राकृतिक संख्या होती तो आपका यह 0 पर समाप्त होता। तो आपको इस सवाल को हल करने के लिए आपको यह याद होना चाहिए। आपको पेपर में अगर आपका आता है ऐसे क्वेश्चन तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, आपका यहाँ 6 दिया है, 6 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, तो आप वहाँ इतना आप लिखने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 2 और 5 और उसके अलावा भी कोई संख्या है तो आप यहाँ लिखेंगे कि हाँ कि 6n के गुणनखंड में 2 और 5 है, तो यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर नहीं है तो आप लिखेंगे यहाँ इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, जो नहीं रहेगा इसलिए इसका नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।